आप श्री राजीव रंजन जी, नोएडा उत्तर प्रदेश। आपने पूछा है, गुरुदेव इस महामारी ने हमारी कमर तोड़ दी है, व्यवसाय बंद हो गया है, अब मैं स्वयं को पराजित महसूस कर रहा हूँ। राजीव रंजन जी, जब तक आप स्वयं परास्त अपने आप को नहीं कर लेते, जब तक आप स्वयं को हार नहीं जाते, तब तक दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। हाँ, यह सत्य है कि यह वैश्विक आपदा का समय रहा, वर्षाधिक समय हो गया, सभी लोग परेशान हैं। बहुत चीज़ों को इस महामारी ने प्रभावित किया और महामारी प्रभावित करता ही है। जब जब हो, कोई भी महामारी हो, युद्ध हो, तो उससे आप कोई भी उसके प्रभाव में आए बिना वंचित नहीं रह सकते। लेकिन आपने जो लिखा है कि मैं स्वयं को पराजित महसूस कर रहा हूँ, प्रभावित महसूस तो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन पराजित महसूस करना मैं आपसे निवेदन करूँगा। देखो, जब एक स्वस्थ व्यक्ति युवा अवस्था में, जब उसका तेज, उसका ओज स्खलित होता है, तो उससे अन्यून 15 से 20 करोड़ की संख्या में शुक्राणुओं का निर्माण होता है और वे माँ के गर्भाशय की ओर दौड़ लगाते हैं। उसमें से 300 से 500 शुक्र ही डिंबाणु तक पहुँच पाते हैं। बाकी सबके सब मार्ग में ही अस्वस्थ हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और वो जो 300 से 500 तक डिंबाणु तक पहुंचते हैं, उसमें से कोई एक उस डिंबाणु को फर्टिलाइज करके उस गर्भाशय में अपना आसन जिमा पाता है, स्थापित हो पाता है। और पता है, वो आप हैं, वो हम हैं, वो यहाँ जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति है। आपने लिखा है कि बहुत बड़ा संघर्ष है, तो संघर्ष तो आपने माँ के गर्भ में ही किया, और उससे बड़ा संघर्ष और क्या हो सकता है? इतना बड़ा संघर्ष, प्रतिस्पर्धा तो है, आज भी प्रतिस्पर्धा है, लेकिन इस प्रतिस्पर्धा से बड़ी प्रतिस्पर्धा तो आप पहले जीत चुके हो। 15 से 20 करोड़ के प्रतियोगियों के मध्य आप इकलौते ऐसे विजेता रहे जिन्होंने उस दौड़ में अपने आप को स्थापित किया। आप अपने आप को सामान्य क्यों समझ रहे हो? आप सामान्य लोग नहीं हैं, आप विशेष हैं। आपने 15 से 20 करोड़ प्रतिस्पर्धियों को आपने परास्त किया है, पराजित किया है, और तब आप विजेता बने। और पता है, उस समय तो आपके पास न मस्तिष्क था, न सोचने की कोई क्षमता थी, ना आपके पास पाँव थे कि आप दौड़ लगाने में अपने गति को और बढ़ा पाएँ, ना आपके समीप हाथ था कि अपने प्रतिस्पर्धियों को पीछे धकेल पाएँ, न आपके समीप आंखें थी कि आप मार्गों का चयन कर पाएँ। कोई सहयोगी भी नहीं था उन दिनों आपके समीप, आप अकेले थे, और अकेले आपने उतने बड़े संघर्ष को आपने जीता, और तब जाकर के आप महाशक्तिशाली, महाविजेता बन करके आपने माँ के गर्भ में अपना आसन जिमाया, माँ के गर्भ में आप स्थापित हुए, फर्टिलाइज हुए। और आज तो आपके समीप भगवान का दिया हुआ 2 स्वस्थ हाथ, स्वस्थ पैर, स्वस्थ शरीर है आपके समीप। आज तो आपको देखने के लिए भगवान ने आंखें दे रखी है, सोचने के लिए, निर्णय करने के लिए, और इस आपदा की घड़ी में भी अपने आप को स्थापित बनाए रखने के लिए मस्तिष्क दिया है परमात्मा ने। आज तो आपके समीप माता पिता जो भी होंगे परिवार में, या फिर मित्र, स्वजन, सगे संबंधी, आज तो आपके सहायतार्थ एक बहुत बड़ी फौज है रिश्तेदारों की, मित्रों की, स्नेहियों की, स्वजनों की। लेकिन उस समय जब प्रथम आपका जो संघर्ष था, जो पहला आपकी प्रथम जो प्रतिस्पर्धा थी, उसमें तो कोई सहयोगी नहीं था, कोई साथी नहीं था, तब भी आप जीत गए, तो आज कैसे पराजित हो सकते हैं आप?
दुनिया में जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति तब तक परास्त और पराजित नहीं हो सकता जब तक वह स्वयं को हारा हुआ न मान ले। मैं आग्रह करूंगा आपसे, आप अपने मन के भीतर के नकारात्मक ऊर्जा को निकालें। आप में अनंत संभावनाओं के द्वार विकसित होने के लिए मचल रहे हैं। हमने माना कि 1 वर्ष या 1 वर्ष से अधिक का समय हो चला है, सभी लोग परेशान चल रहे हैं, लेकिन जीवन जीने के लिए हम साधनों में कटौती कर सकते हैं। पुनः जब परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी तो पुनः हम आप जो भी करते हैं उसको करके फिर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन परास्त न होवें आप महान पराक्रमी योद्धा हैं। आपने माँ के गर्भ में उतना बड़ा युद्ध जीता बिना किसी की सहायता की, तो हमें पूरा विश्वास है आप आज भी अपने आप को उसी पराक्रम के संग में इस आपदा से भी अपने आप को निकालेंगे और आप पराजित महसूस नहीं करेंगे। आप विजेता हैं, विजेता रहेंगे। आज कल भी विजेता थे, आज भी विजेता हैं और आगे भी आप विजेता रहेंगे। मुझे पूरा विश्वास, पूरा भरोसा है आप पर।